साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है धान की नर्सरी। और धान की नर्सरी में आज मैं कई सारे और टॉपिक लेकर आया हूं जो कि धान की नर्सरी से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिसमें जानेंगे कि प्राइमरी खाद हमें क्या डालना चाहिए। प्राइमरी खाद से मेरा मतलब है कि धान की बुवाई करते समय हमें नर्सरी में क्या खाद डालनी चाहिए। दूसरा, हमें खरपतवार नाशक का किस समय पर कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए और सही समय क्या रहता है। नर्सरी में खाद का सही उपयोग हमें कितना करना चाहिए और कितने समय में कौन से टाइम पर ये सही रहता है। साथियों, धान की नर्सरी का पीलापन होने के मुख्य कारण क्या रहते हैं और इनका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, ये हम अगले सवाल में जानेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में बहुत सारे मैं टॉपिक्स लेकर आया हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जानते हैं कि धान की नर्सरी को हम किस टाइप से डिज़ाइन करें कि 21 से 25 दिन में हमारी धान की नर्सरी तैयार हो जाए। तो उसके लिए साथियों, आपको एक खाद का मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाद का मेज़रमेंट नहीं करेंगे तो आपकी नर्सरी में कहीं खाद ज़्यादा लगेंगे, कहीं कम लगेंगे, और धान की नर्सरी में या आप खाद ज़्यादा लगा देंगे या कम लगाएंगे तो आपकी नर्सरी अच्छी नहीं होगी। इसके लिए आपके पास में एक मेज़रमेंट पार्ट ज़रूरी है। उसके लिए आपको यहाँ पर धान की मात्रा और खाद की मात्रा दोनों को एक रेशो में रखना होगा। अगर आपके धान की मात्रा 5 किलोग्राम है तो आप यहाँ पर खाद की मात्रा को इस टाइप से रख सकते हैं कि यूरिया आपका 75% हो, डीएपी 50% हो, सरसों की खल 30% हो और ह्यूमिक एसिड 5% से 10% तक आप डाल सकते हैं। साथियों, अगर आप धान की नर्सरी की बुवाई करते समय ये 4 खाद अपने खेत में मिट्टी में ही मिक्स कर देते हैं तो आपको नर्सरी में ऊपर ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं 90% से लेकर 99% तक श्योर हूँ कि 21 दिन से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार होकर आपके खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। साथियों, ये प्रैक्टिकली बहुत सारे कई साल के प्रैक्टिकल तजुर्बे के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खाद यदि आप लगाते हैं तो आपको बहुत जल्दी से नर्सरी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, नर्सरी में पीलापन नहीं होगा और नर्सरी में फुटाव भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब नर्सरी का जो पौधा है वो मोटा होगा, ऐसा नहीं कि कमज़ोर मरा हुआ पौधा आपको नज़र आ रहा है। साथियों, यहाँ पर मैंने इनके रेशो मेंशन किए हैं। आप खाद को 75% जो यूरिया है 75% ले लें, डीएपी 50%, सरसों की खल और डीएपी यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पूरक टाइप के प्रोडक्ट हैं। अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो सरसों की खली देखो काम तो अपना करेगी, लेकिन अगर सरसों की खली नहीं है आपके पास में तो आप डीएपी डाल सकते हैं। 1% आपको डीएपी नहीं मिल पा रहा है तो आप सरसों की खली डालिए, और यदि दोनों अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छा है। साथियों, सरसों की खली यहाँ पर मिट्टी को फुलाने का काम करती है, डीएपी वहाँ पर पौधे की जड़ों को मजबूत करती है जिससे कि पौधा तेज़ी से और मोटा होकर निकलता है। तो साथियों, दोनों प्रोडक्टों को अगर डालेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ह्यूमिक एसिड आपकी नर्सरी में जितने भी पहले खाद पड़े हुए हैं पोषक तत्व उनको अवेलेबल कराता रहता है पौधे के लिए। इसलिए ह्यूमिक एसिड को आप कुछ और ना समझें, ये पौधे के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। हमारी मिट्टी में ये संरचना में सुधार करता है। ह्यूमिक एसिड आप थोड़ी मात्रा में बेशक डाल दो, लेकिन ये कि ये डाल के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथियों, इस टाइप के मेज़रमेंट के हिसाब से आप अपनी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि आप प्राइमरी खाद में ही जितने भी खाद डालना चाहते हैं आप नीचे डाल दो, मिट्टी में डाल दो। ऊपर क्यों लगाना है, मिट्टी में डाल देंगे आपको पूरा 21 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी आपकी। समय पर जो पानी बचता है, आपका जो फंगीसाइड का पानी होता है, उस पानी को वेस्ट ना करें, उस पानी को अपनी नर्सरी की क्यारी में छोड़ दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। साथियों, बकांदी आती तो फंगस की कमी की वजह से है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब बकांदी आ जाती है और वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो उसे आप कीटनाशक से ख़त्म कर सकते हैं। तो जब भी आपके खेत में बकांदी लगे तो आप वहाँ पर फिफ्रोनिल 5% का आप स्प्रे कर दीजिए। 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाओ और स्प्रे करो। ये बकांदी की रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा तत्व है। आप इसका उपयोग करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। धान की नर्सरी के पीलापन होने के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? तो देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार मिट्टी की कमी के कारण होते हैं, कई बार हमारे खाद की कम मात्रा के कारण होते हैं, कई बार खाद की मात्रा ज़्यादा होने के भी कारण होते हैं, और कई बार फंगस के कारण होते हैं। साथियों, कीटनाशक के कारण से भी पीलापन नर्सरी में आ सकता है। मिट्टी में उर्वरा क्षमता का कम होना भी एक सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। कैसे? हमने बरसिम बुवाई करी और बरसिम बुवाई करने के बाद में उसी खेत में हमने नर्सरी की बुवाई कर दी।
साथियों समस्या क्या रहती है कि बरसिम हमारे खाद को उर्वरक जितना भी पड़ा होता है मिट्टी में उसे खींचती रहती है, मिट्टी में उर्वरक क्षमता को खींच लेती है और फिर हम उसमें अपनी नर्सरी की तैयारी करते हैं तो हमारी खेत में मिट्टी में जान नहीं होती, कम जान होती है, नर्सरी में पीलापन आना स्वाभाविक हो जाता है। साथियों खेत में जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट की कमी होना एक स्वाभाविक है। अगर मानो हमारे खेत में सल्फेट तत्वों की कमी है तो हमारी नर्सरी में पीलापन ज़रूर होगा। साथियों नर्सरी में यूरिया खाद की ज़्यादा मात्रा का उपयोग करना भी नर्सरी के पीलापन का कारण होता है। पत्तियां ऊपर से जलने लगती हैं, हमारे पास मेज़रमेंट नहीं होता खाद का, हम ऐसे ही खाद लगा देते हैं। साथियों नर्सरी में जितना भी यूरिया डालना हो आप नीचे डाल दीजिए, ऊपर से यूरिया लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगला, हमने खरपतवार नाशक की जितनी भी दवाएं हैं वो दवाएं या तो नर्सरी में बढ़वार के समय पर लगा दी या हमने नर्सरी में ज़्यादा मात्रा में खरपतवार नाशक दवा का उपयोग कर लिया। उससे हमारे खेत में एक तो जर्मिनेशन कम हुआ, दूसरा पौधे में पीलापन बन गया। कारण पौधे में फंगस का होना होता है कि हम पानी ज़्यादा लगाते रहते हैं और फंगस बनती जाती है। ये मुख्य कारण होते हैं हमारी नर्सरी में पीलापन आने के। और पीलापन तो आता ही है, उससे हमारी नर्सरी की बढ़वार भी कम होती है। साथियों धान में पीलापन को ख़त्म करने के मुख्य प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिन्हें हम उपयोग करके बहुत जल्दी से अपने खेत में पीलापन ख़त्म कर सकते हैं। तो देखो, चाहे पानी की वजह से पीलापन आया हो, चाहे खरपतवार नाशक लगाने की वजह से आया हो, या आपके खेत में जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट की कमी से आया हो, आप यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये शब्द लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से ये दवा ले लें और उसे पानी के साथ में मिला के आप सबसे पहले तो खेत में छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के तुरंत बाद आप कम से कम इसे 2 से 3 घंटे की धूप लगा दें। और ये छिड़काव आपको पानी में नहीं करना है, आप खेत से पानी हटा दीजिए और पानी हटाने के बाद में ये छिड़काव करें और 2 से 3 घंटे की धूप लग जाने दें। धूप लगने के बाद में आप सरसों की खली, आपके धान 5 किलो हैं, 10 किलो हैं या 50 किलो हैं, आप 30% के हिसाब से सरसों की खली ले लीजिए। मानो आपके खेत में 10 किलो धान पड़ा है तो आप 30% समथिंग 3 किलोग्राम के आसपास सरसों की खल ले लो और उसे फुला दो पानी में। पानी में फुला के आप 2 घंटे, 3 घंटे या 10 घंटे आप इसे फूल जाने दो, अच्छे प्रकार से फूल जाएगी और जितना समय उसमें ले लोगे उतना अच्छा है। आप उसमें कुछ पानी और मिला लो। पानी मिलाने के बाद में फिर जिंक सल्फेट आपको लेना है, यहाँ पर जिंक सल्फेट और हरा कशिश। देखो, जिंक सल्फेट बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, हरा कशिश भी सस्ता प्रोडक्ट है, 20% ले लो। दोनों प्रोडक्टों को, सरसों की खल को जब आप फुला लें अच्छे प्रकार से तो खेत में पानी करें और पानी करके सरसों की खल और आप हरा कशिश और जिंक सल्फेट, ये तीनों प्रोडक्टों को एक साथ खेत में लगा दो और लगाने के बाद में आप खेत को 4 से 5 दिन का समय दो। आप देखोगे बहुत जल्दी से पीलापन ख़त्म हो जाएगा, आपकी नर्सरी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगी, आपके खेत में किसी भी साल्ट की कमी नहीं रहेगी। साथियों इस प्रकार से आप अपने खेत का पीलापन कम कर सकते हैं। यदि फिर भी उपयोग करने में, किसी भी प्रोडक्ट को उपयोग करने में कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैंने हर चीज़ लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। रिजोल्यूशन एक बार को जैसे 144 रहता है तो डाउन रहता है, आपको पढ़ने में समस्या आ रही हो तो रिजोल्यूशन बढ़ा लें, 360 पॉइंट कर लें तो 360 पॉइंट पर रिजोल्यूशन पढ़ने लायक हो जाता है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर लगता है कि ये दूसरे साथियों के लिए ज़रूरी हो सकती है वीडियो तो आप उन्हें शेयर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान।